प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और बेटा ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा यह वीडियो आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने एक चित्र बना रखा है मैं पहले से ही, जिससे समय खराब ना हो, जैसा कि बेटा यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना बेटा, एकदम ध्यान से। एक बार में ही सवाल को समझा दूंगा। देखो क्या क्या लिखा हुआ था कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडिस्टल है, जैसे कि आपने देखा होगा तिराहे चौराहे पर है, उसके ऊपर मूर्ति जो रखी होती है ना, तो वो नीचे वाला हिस्सा जो होता है क्या होता है, पेडिस्टल होता है ना। तो ये बना दिया मैंने थोड़ा दिखाने के लिए, भारी भारी है ना, मोटी रेखाओं में। तो ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर मूर्ति रखी है। समझना, मूर्ति कितनी मीटर ऊंचाई है मूर्ति की? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। समझना बेटा। अच्छा आगे पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से, कोई मैंने बिंदु ले लिया, हालांकि पहले मैंने बना दिया है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये शिखर माने चोटी, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। पहले यहां मैंने दबा दिया, कितने अंश का है? 60 अंश का है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। भैया पेडस्टल कौन सा है? ये रहा। तो उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये क्या हमारा पेडस्टल। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर मान लेते हैं पेडस्टल की ऊंचाई h। ठीक है, ठीक है जी। और इसको मान लेते हैं क्या? x बेटा। और इनके नाम दे देते हैं a b c d। ठीक है, अब बेटे हमें इसकी आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, बस चित्र बन गया ना, समझ लो वही उसी के द्वारा हम प्रश्न को हल कर देंगे। देखो मैं इसको तो रखूंगा यहां और इसी के आधार पर बेटा आपको पढ़ाऊंगा, है ना। देखिए 6 नंबर चाहिए तो थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी हम कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, ये हो गया। और लिख देंगे इसके ऊपर क्या थी? मूर्ति। तो लिख देंगे मूर्ति की ऊंचाई बराबर 1.6 मीटर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। अब इसको देखो कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो ये कोण हमारा कैसा? 90 अंश का। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ऊपर ध्यान मत देना, यहीं पे ध्यान देना, ए बी सी में। तो यहां पर कोण कितना बन रहा है? पहले सी वाला कोण 60 अंश का। तो यहां पर लिखेंगे बेटा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दे तो इसको कर देते हैं ऊपर। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में और दिख भी जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर करेंगे और थोड़ा सा इसको करेंगे इधर। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है बेटे, क्या लिखेंगे यहां पर एबीसी में कि ए बी बट्टे बी सी, है ना। लिख देंगे ए बी बट्टे बी सी। और बेटे ए बी का मतलब क्या है? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार तो क्या होता है? लंब बट्टे आधार टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। और थीटा हमारा पहला क्या है? 45 अंश। तो 45 अंश कर देंगे। ए बी का मान क्या है हमारा? h।
और BC का मान क्या है हमारा x बराबर tan 45 का मान बेटे क्या है, tan 45 का मान है हमारा 1। ठीक है, अब ध्यान से इस बात को समझना, इस बात को समझना कि पहले तो करते हैं कैंची गुणा। तो कैंची गुणा कभी भी यहाँ पर एक मान हो और ये अपने मान हो तो हमेशा x को इधर रखना और h को इधर रखना। ठीक है, हर एक सवाल में इससे h का ही मान ज्यादातर ज्ञात कराया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा किसका, x का मान, और इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं जी, इसको नीचे कर देंगे क्या, अब लिखेंगे इसके ऊपर कि समकोण त्रिभुज DBC में, क्या लिखेंगे, DBC में, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, DA, ध्यान देना, DA और AB एक ही रेखा पर है तो प्लस की कर देंगे AB और बट्टी में कर देंगे BC, बराबर में कर देंगे tan 60। भैया 60 कहां से आया, ये रहा, क्योंकि ये तो खत्म कर दिया, अब आया इसकी बारी है ना। तो DA बेटा हमारा कितना है, 1.6, कितना है हमारा 1.6। तो यहां लिख देंगे 1.6 और AB का बेटे मान क्या है H और BC का मान हमारा क्या है X, बराबर tan 60 का मान बेटे क्या होता है √3, बट्टे में लगाएंगे 1। ठीक है, और यहां पर दूसरे पेज पर, किस पर, दूसरे पेज को यूज करेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर बेटे यहां पे समझेंगे क्या कि हम x की गुणा इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 की गुणा करेंगे इधर। ठीक है, तो हम x की इधर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा क्या, √3x, और यहां पर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा क्या 1.6 और ये हो जाएगा हमारा प्लस में h। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। और पहले प्यारे बच्चों इसको कर लेता हूं मैं सही। ठीक है, तो यहां देखिए ये सही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम समझेंगे प्यारे बच्चों, देखना यहां पर क्या कि x का मान जो है ना, जो h आया समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, कैसे, यहां देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो √3 हमारा ये रहा और x का मान बेटा क्या था, h था, क्या था h, तो h को यहां पे लिख देंगे हम, तो h आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1.6 प्लस के h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h वाले एक जगह और संगे संगे एक तरफ, तो यहां हम कर देंगे √3h और बेटा इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा h, इधर क्या रहेगा 1.6। ठीक है, आगे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में तो h कॉमन है, h ले लेंगे बाहर। तो ध्यान देना कि क्या बचा, जब h बाहर आ गया तो √3 माइनस का चिन्ह h एकम h। ठीक है, बराबर 1.6। आगे समझेंगे, h को यहीं पर रहने देंगे, 1.6 ये रहा। आप सभी को पता है कभी भी x की गुणा या h की गुणा कभी हो रही तो बट्टे में चलता है वो, तो ये बट्टे में लग जाएगा क्या, √3 माइनस का 1, है ना, बट्टे में ही तो आएगा। अच्छा जी, अब हम इसको आंसर नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये तो बट्टे में आ रहा है, क्या √3 अंडरवुड में आ रहा है। तो आप सभी को पता है कि हम जब कभी अंडरवुड में आ जाए तो हम तो भैया हर का परिमेयकरण करते हैं, तो भैया हर का परिमेयकरण इसका भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे √3 और माइनस से तो बस चिन्ह बदलना पड़ता है बड़ी संख्याओं में ना, ऐसे यहाँ पे कर देंगे √3 प्लस का 1। ऐसा मत करना अंडरवुड को पूरे पे लगा दो, है ना, गलत हो जाएगा फिर वो। आगे देखते हैं बेटा क्या कि h बराबर यहां पर ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1.6 कोष्टक में √3 प्लस का 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहां देना एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। यहां पे समझना कोई चीज एक बार जुड़े और एक बार घट जाए तो वो क्या होता है, a² माइनस के b² होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका भी वर्ग कर देंगे a² और 1 का भी वर्ग कर देंगे बेटा। तो h बराबर हमारा हो जाएगा क्या, 1.6 कोष्टक में √3
प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा वर्ग से वर्ग कट जाएगा, कितना आएगा 3 माइनस का 1 एकम 1। ठीक है, अब h बराबर 1.6 कोष्टक में √3 माइनस का 1 बट्टे में 3 में से क्या कितने बचे 2। सही है, अब देखो 2 का भाग इधर लगाना, भाई पॉइंट आ रहा नहीं जाएगा है ना, तो 2 का भाग इधर लगाना, पॉइंट पहले लग जाएगा। अब ये हो गए 16, तो कितना आएगा 2 अट्ठे 16, जीरो लगा देंगे पहले, है ना बेटा। अब देखिए आगे कि h बराबर हो जाएगा हमारा 0.8 और √3 में 3 माइनस का 1 मीटर, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हो। ठीक है, √3 का मान लगा देना 1.732 और उसमें से माइनस का 1 घटा देना, तो 0.732 की गुणा कर देंगे इसमें 0.8 में, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए, तो प्यारे बच्चों यही इसका क्या था आंसर था, है ना। प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाई है यार, एक बार कमेंट अच्छी सी कर देना प्लीज। तो प्यारे बच्चों आप बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, देख लीजिए। हम्म, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देख लेना थोड़ा सा, इधर से आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। और अगर कोई वीडियो में डाउट हो तो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया खत्म। तो प्यारे बच्चों हम भी वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।